अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। आखिरकार फलक अलग घर में आ ही गई। फलक अलग होकर बहुत खुश है क्योंकि कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं और फिर कबीर को भी अपने इशारों पर नचा सकती है। कबीर जो ऑफिस चला जाता है तो वो मारिया और अनम से मिलने भी जाती है और अपनी मॉडलिंग के बारे में अगले शो की कंफर्मेशन लेती है। इस तरह से वो ये जिंदगी गुजारते हुए बहुत खुश है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ और बहन जब उससे मिलने आते हैं तो उसके सामने वही हमदर्दियाँ बटोरने के लिए आंसू बहा देती है कि मेरी किस्मत का सितारा तो शायद कभी चमकेगा ही नहीं। वहाँ भी दुखी थी और यहाँ भी, कबीर तो मुझ पर तवज्जो देते ही नहीं। वो यहाँ पर रहते तो हैं लेकिन फिर भी आलिया भाभी से हर वक्त बात करते रहते हैं। माँ और बहन जब घर आ जाती हैं तो तब फलक के लिए ही परेशान है। सुल्ताना बेगम कहने लगी, लोगों के असल चेहरे तो हम पहचान ही नहीं सके। आलिया कितनी मासूम दिखती है, अंदर से कितनी खोखली है, हमें कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। लेकिन सुल्ताना बेगम को तो अब वक्त बताएगा कि आलिया खोखली है या फिर फलक। जब फलक नवाल की सारी खुशियां छीन लेगी, खा जाएगी, तभी उन्हें अंदाजा होगा कि ठीक क्या है और गलत कौन। कबीर बेशक अलग घर में रह रहा है लेकिन फिर भी बिजनेस एक है। बार बार आलिया भाभी से फोन पर बात करनी पड़ती है, दिन हो या रात हो फोन आ ही जाता है, जो कि फलक को बहुत इरिटेट करता है। और वो पूछ ही लेती है, किसकी कॉल है, आप मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं होते, ऐसा कब तक चलेगा। आलिया भाभी की जान छोड़ दें, अब हम वो घर छोड़ आए हैं। तो यहाँ पर कबीर गुस्से से फोन रखते हुए कह देता है, वो मेरे भाई और भाभी हैं, उनको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। बेशक घर अलग हो गए लेकिन हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। यहाँ पर फलक आलिया भाभी से बदगुमान है कि कबीर उससे बात भी ना करे, लेकिन कबीर जब घर आलिया भाभी से और भाई से मिलने जाता है तो आलिया बस यही कहती रहती है, फलक कैसी है कबीर, इस वक्त पर उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसका ख्याल रखा करो। अब कबीर तो ये सुन सुनकर परेशान है कि फलक कैसी है और आलिया भाभी उसका कितना ख्याल रखती है। इसी बात ने कबीर को बहुत परेशान कर रखा है। एक घर की टेंशन और दूसरी फिर ऑफिस में भी तो टेंशन है बहुत ज़्यादा कि शराजी अपने शेयर्स निकालना चाहता है। आज आलिया भाभी ने इसे बुरी खबर सुना ही दी। शराजी हमारे साथ काम नहीं करना चाहता, वो अपने शेयर्स निकाल रहा है। तो दूसरी तरफ कबीर को अब हमजा की कॉल भी आ गई। मैंने तुम्हें कहा था शराजी के साथ काम मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं अपने शेयर्स तुम्हारी कंपनी से निकाल रहा हूँ। तो कबीर बहुत ही हैरान हुआ और कहने लगा, गिरगिट रंग बदलता है सुना था, लेकिन इंसान रंग बदलता है आज देख रहा हूँ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कबीर को इतना नुकसान हो चुका है कि पहले 5 करोड़ का नुकसान, फिर फैक्ट्री में आग और अब हर तरफ से शेयर्स निकाल दिए गए। तो अब कबीर की पोजीशन बहुत ही डाउन हो चुकी है कि फलक इसके साथ क्या रहेगी। फलक को तो अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है जो कबीर नहीं कर सकता। रही सही कसर इस टाइम पर पूरी हो जाएगी जब फलक और कबीर कहीं जा रहे होंगे तो इनकी गाड़ी को पुलिस आ घेरेगी। गाड़ी से निकलकर कबीर पुलिस से बात कर रहा है कि फलक भी पीछे से भागते हुए आई। तो पुलिस कहने लगी, आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा, हमें कुछ मालूमात लेनी है। जब कबीर ने साथ चलने से इनकार किया तो उन्होंने अरेस्ट वारंट दिखा दिया, हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, आपको लाजमी चलना है और बाकी सारी बात पुलिस स्टेशन जाकर होगी। वो यहीं से ही कबीर को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और अब फलक परेशानी के आलम में अकेली घर आएगी। लेकिन इस वक्त पर भी तोकीर और आलिया ही फलक का साथ देंगे, कबीर को जेल से रिहा करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट और टर्न ले रहा है, लेकिन आइंदा आने वाली एक साथ में कौन से ट्विस्ट और टर्न आएंगे, हमने अगली एक साथ की मुकम्मल वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो यहीं से आप इस एंड स्क्रीन से वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।